हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का स्वागत है। आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कॉनिक सेक्शन। जो लोग नहीं आए हो तो लेक्चर ले लीजिएगा हमसे। कभी अभी क्या होता है, आपने मैसेज हमें छोड़ दिया कि सर हमें लेक्चर दे दो, और शायद हमने उसे रीड भी किया लेकिन समय नहीं मिल पाया, तो हम नहीं भेज पाए, तो आप दोबारा भेज दो मैसेज कि सर प्लीज़ भेज दीजिए। उसमें गुस्सा ना नहीं, सर मैसेज भेजा था आपने लेक्चर नहीं भेजा, बस ये ना लिख दीजिएगा, हमको गुस्सा आने लगती है। फिर प्यार से कहो क्या तुम हमसे ज़्यादा ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आया वापस। तो भाई मैट्रिक्स रेडी सभी की? सभी की रेडी? टेस्ट ले लें संडे। इस संडे फुल मैट्रिक्स का टेस्ट होगा, डिपेंड ऑन द टीजीटी पीजीटी। वही प्रॉब्लम होंगी जो एग्जाम में आई है, A to Z। बस घर से प्लीज कोई रट के ना आना। नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, सर ने बता दिया टीसी पीसी की प्रॉब्लम है, घर से नहीं रटना चालू। ये आए टिक 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 टिक। और आप मेरा दिमाग जानते हैं, मैं थोड़ा खतरनाक टाइप का हूं। मैं इस प्रॉब्लम में बन के क्या कर दूंगा, 2 प्रॉब्लम चेंज हो गई। जब मैं बोर्ड पे प्रॉब्लम करता हूं, पता लगा बच्चा तुरंत आंसर दे रहा है, इसका मतलब एक प्रॉब्लम इसके पास है, मैं तुरंत चॉइस बताने से पहले प्रॉब्लम चेंज कर जाता हूं, खत्म। ये ना करिएगा। आता हूं वापस। कल एक पॉइंट रह गया था कॉनिक सेक्शन के लिए सेंटर, तो दे दीजिए इसमें कल वाले पॉइंट्स के लिए ही सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। अभी मैं प्रॉब्लम देख रहा था, सारी प्रॉब्लम देखते देखते उसमें एक प्रॉब्लम में गई मेरे को, सेंटर वाली में यही रह गई गलती से। क्या लिखा आपने? सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन, सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो मैंने क्या बताया, कल रह गया था गलती से, तो हेडिंग डाल कर दे दो रिमार्क में कि सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। मैंने कहा लेट f of x, y बी द कॉनिक सेक्शन x, y इक्वल टू 0 बी द कॉनिक सेक्शन। ये कोई कॉनिक सेक्शन है जो दिया गया होगा। तो मैंने कहा डेबर f अपॉन डेबर x बराबर 0, डेबर f अपॉन डेबर y बराबर 0, ठीक है। देन सॉल्विंग वैल्यू ऑफ x एंड y are the center of conic section। डिपेंड ऑन चॉइस हो गया प्रॉब्लम। केवल डेबर अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई करो, जो एबीसीडी दे रखा ऊपर उठा के रख दो, सेटिस्फाई कर देगा, आंसर आ जाएगा। राइट। एक दूसरी बात, अभी मैं प्रॉब्लम भी दे दूंगा। एसिम्पटोट, 2 चीजें यहां हमारे पास रुकी हुई हैं बेटा, एसिम्पटोट्स, डायरेक्ट्रिक्स। ये दोनों में लास्ट में रिमार्क में याद करा दूंगा, शायद कभी गलती से एग्जाम में आए। आप ये ना सोचो सर ने छोड़ा कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों के चेहरों को देखकर मैं कुछ चीजें काट देता हूं। जब लगता है आपके चेहरों पर मजा नहीं आ रहा है, हटा छोड़ दिया, और बाद में रिमार्क बना के याद करा दिया, प्रॉब्लम से हटा दिया। तो कभी ये ना सोचना मैं हटा दिया है, मेरे दिमाग में सारी चीजें हैं। तो 2 चीजें मैं अभी तक रोके बैठा हूं, एक का नाम डायरेक्ट्रिक्स और एक का नाम एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होता है? एसिम्पटोट अभी आएगा आपके पास कर्व के अंदर, 10 सेकंड में निकालना बता दूंगा। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है, एक लाइन होती है एसिम्पटोट्स, एक ऐसी लाइन होती है जो अपने कर्व को इन्फिनिटी पे जाके मीट करती है। इसे हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी रेखा। एसिम्पटोट लाइन की हिंदी क्या है? अनंत स्पर्शी रेखा।
ऐसी कोई भी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टेंड करती है उसे क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट लाइन। ठीक है, तो मैंने बोला एसिम्पटोट्स, अगर हम एसिम्पटोट की बात करेंगे तो कल हमने इलिप्स बताया, बेकार है भाई, इलिप्स तो बंद हो जाता है। पैराबोला बताया, टेंट करेगा ही नहीं। सर्कल बताया, बंद हो जाता है। क्या बच्चा? हाइपरबोला जब बनाते हैं, जैसे कल बता रहे थे हम लोग एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर, तो वहां पर हाइपरबोला इस तरह से बन जाता है। जब एसम हाइपरबोला बनता है तो ये जो देखो कर्व, ध्यान से देखना, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये मेरा एक्सिस है। ये कर्व इसको कहां मीट करेगा? इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। और यहां कहां मीट करेगा? इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा। इसका मतलब एट अ टाइम दिस इज द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इज द एसिम्पटोट। बात समझ में आ गई? तो ये मैं एसिम्पटोट का जो फॉर्मूला बताने वाला हूं, ये ओरिजिनल काहे का है? हाइपरबोला के लिए। काहे के लिए? हाइपरबोला के लिए। इन अभी तो सर्कल में मैं एक पेज लिखाऊंगा अलग से, बहुत सारी बातें हैं। इन हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला बनता है सबसे पहले कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन बोलो क्या होती थी? ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। ऐसे याद करेंगे इसे आप। ये बन गया मेरे पास में कॉनिक सेक्शन। हाइपरबोला में मेरे पास एच स्क्वायर और ए बी पे क्या होती थी? कंडीशन होती थी। किसमें कंडीशन होती थी? एच स्क्वायर एंड ए बी में। तो माइनस का डेल, डेल की वैल्यू क्या होती थी? ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एच स्क्वायर, राइट। तो डेल अपॉन द किस पर डिपेंड होता था? हाइपरबोला एच स्क्वायर एंड ए बी पर। ए बी माइनस का एच स्क्वायर बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इन हाइपरबोला। ठीक है, तो इसमें आप रखेंगे और 10 सेकंड, भाई ये तो कॉनिक सेक्शन हो गया, ये भी पता है, ये पता है, इसे निकालने में 10 सेकंड लगेगा। तो 20-30 सेकंड के अंदर इस हाइपरबोला का क्या निकल आएगा? एसिम्पटोट आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आता है एक और तीसरी बात, रिमार्क में चल रही है ना सारी बेटा, पूर्णिमा बात नहीं। अब आता है यहां पर इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, जैसे बोलते हैं हम लोग ई। मैं इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए आपसे कभी नहीं बोलूंगा कि उसमें लग जाता है समय, एक प्रॉब्लम रहे तो रह जाए मेरी। मैं इसका फॉर्मूला बता दूं, 1 माइनस का r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर r1 स्क्वायर बड़ा होता है किससे? r2 स्क्वायर से। आप कहेंगे व्हाट इज द r1 सर? मैं आपको ये भी बता दूं, देख लो, समझ लो, समझने में तो कोई हिला है ही नहीं। R1 है आपके पास मेजर सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई। R1 क्या है? सेमी, पूरा मेजर नहीं, आधा। सेमी मेजर एक्सिस की, मैंने R1 को मेजर क्यों बोला? बड़ा है, मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा। तो R1 कौन? सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई। R2 कौन? सेमी माइनर एक्सिस की। हो सकता है कि एग्जाम सेंटर में उन्होंने कॉनिक सेक्शन से एक नया प्रॉब्लम डेवलप कर दिया कि भाई
R1 and R2 of conic section is this, then find the eccentricity. या लेंथ ऑफ दिस, देन फाइंड द eccentricity. और हमें फॉर्मूला याद है और हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास नंबर मिल गया. हो सकता है हमारे पास, हेलो, हाँ जी बेटा, MS से नहीं, ये बेटा पता करना पड़ेगा. वैसे MS होना कंपलसरी होगा BSc में. नहीं, मेरे को बेटा एक बार ये पता करना पड़ेगा कि 1 साल के बेस पर वो MS में बैठने देंगे या नहीं देंगे. ये हम बता देंगे पता करके. ठीक है, आते हैं 1 मिनट. हाँ बोलो धनंजय, बोलो क्या कह रहे हो. हाँ बोलो. मेजर और माइनर, जैसे कि आप लोग एलिप्स बनाते थे, ये हमने बना दिया. करंट टाइम में बड़ा कौन, नीचे वाला, दिस इज द मेजर और दिस इज द. अब ये लो साहब, ये बना दिया. मेजर कौन, वाई एक्सिस, माइनर कौन, एक्स एक्सिस. मेजर बड़ा, माइनर छोटा. ये हाइपरबोला वगैरह कंडीशंस में हमारे पास में दोनों कैसे ले जाते हैं, नेगेटिव सेंस में. तो इस वजह से इसको हमने साइलेंट नेचर में डाल दिया है. कहीं भी किसी भी नेचर में आ जाए, क्या लिखा मैंने, कॉनिक सेक्शन. इस वजह से मैंने रीजन भी दिया हुआ है. कंडीशन लिखाऊंगा मैं अभी नेगेटिव सेंस के लिए. वहां हो जाते हैं हमारे पास कॉन्जुगेट का नाम बन जाता है. वहां एक्सिस के नाम ही चेंज हो जाते हैं, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट. अगर हम लोग इसमें बात करेंगे हाइपरबोला में, तो उसको मैं अलग से लिखाऊंगा नाम से. शिफ्टिंग ओरिजिन पूछा है, फिर मैं पूरा लिखाऊंगा भैया एक तरफ से. रेफर टू द ओरिजिन के लिए मेरे को पहले सी डैश चाहिए होगी, फिर तो इसके 11 पॉइंट हैं, 11 पॉइंट लिखाई दे रहा हूं. फिर मैं इसके 11 पॉइंट हैं जो आपने अब क्रॉस किया है, अच्छा किया है. अगर ये पॉइंट मेरे पास आ रहा है तो सॉल्व करना पड़ेगा. रेफर टू ओरिजिन, जिसे दूसरे शब्दों में शिफ्टिंग टू ओरिजिन बोला जाता है, जिसे ट्रेस ऑफ कॉनिक कहते हैं. हम 11 पॉइंट्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के 2 पॉइंट हैं. चलो उससे भी बता दे रहा हूं. सबसे पहले आ जाओ, टॉपिक चेंज हो गया. ये कॉनिक सेक्शन के लिए क्या आ गया, सेंटर. ये एसिम्प्टोट, ओनली हाइपरबोला. ये एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक. ये कौन, मेजर. ये कौन, माइनर. अगर सॉल्व करने के लिए आया तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं R1 R2 निकालने में 5 मिनट से कम समय ले नहीं पाऊंगा, और 5 मिनट मेरे पास किसी प्रॉब्लम के लिए होंगी नहीं. जो 2-4 प्रॉब्लम आई होंगी कभी इन फ्यूचर में, पास्ट में बहुत पुराने, उनको मैं याद करा दूंगा. अगर रिपीटेशन होगा तो वो टिक कर देंगे, बात खत्म. इसे नोट करिए. फिर मैं आगे, बच्चे ने क्रॉस कर दिया है तो 2-4 पॉइंट है, उनको लिखा दे रहा हूं, नोट करिए. राइट, लिखिए इसमें पहले शिफ्टिंग का ओरिजिन नहीं लिखा दें. और बताइए, जितने भी आपके डाउट्स फंसते हैं, टेलीग्राम इसी वजह से दिया गया है. अगर टेलीग्राम में प्राइवेसी मेरे यहां से लगी होगी तो मैं हटा दूंगा. ग्रुप में सेंड करें, जिसके भी जो भी हों, उससे डबल फायदे. हो सकता है अमित ने क्रॉस किया, धनंजय को आता हो, उसने नीचे लिख दिया ब्रो इसका आंसर ये है. लिखते हैं बच्चे मैसेज. पहले हमने पूछे BRO का मतलब होता है क्या भैया, ये तब पता लगा शॉर्टकट फॉर्म में. उस दिन बच्चे मैसेज करने लगे, तब पता लगा जम के वैसे से. मैं चलो अच्छी बात. हो सकता है धनंजय ने क्रॉस किया, इधर हिमांशु को आता है, उसने जवाब भेज दिया. बाद में देखेंगे कितने बचे, लगे 3. अब 3 हम आए, हमने बता दिए, तो हमारी मेहनत भी बच गई,
आप लोगों ने एक दूसरे की मदद भी कर ली, बात खत्म। लेकिन जब आए क्रॉस तो जरूर देखें शाम को कि यार किसी का क्रॉस है, आपको आता है तो क्लिक की तुरंत भेज दो, तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो ग्रुप डिस्कशन हो गया एक तरह से, आपस में पढ़ते हुए रहो, ग्रुप डिस्कशन उसमें भेजते रहो, आपका भी फायदा, दूसरे बच्चे का भी फायदा। इसमें हमारे सेंटर पर ये तो हटाई दूं सारे। अब इसमें आता है नया सेंटर, जिसे बोलते हैं रेफर टू ओरिजिन, या फिर दूसरे शब्दों में क्या बोले, शिफ्टिंग ओरिजिन। आ जाओ भाई इसके लिए, अब शॉर्टकट नाम दे रहे हैं, रेफर्ड का दूसरा नाम है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के लिए बात करेंगे यहां पर, या इस तरह लिखेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ कॉनिक, 4th नंबर है, 3 लिखा चुका हूं। ये प्रॉब्लम मैंने देखी तो नहीं किसी पेपर में, सिलेबस में पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, इसका शॉर्ट ट्रिक ही नहीं है। इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज origin h। आ जाओ सामने देखें हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस c डैश बराबर ये पुराना, ये पुराना, ये पुराना, ठीक है। c डैश, where c डैश is equal of the gx dash fy dash प्लस c। ये पुराना, ये पुराना, ये पुराना कॉनिक सेक्शन से। बेटा नाजिया देखा करो, ये क्या आ गए, x डैश एंड y डैश आर द सेंटर ऑफ कॉनिक। ये कहां से आई थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स बराबर 0, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई बराबर 0। जो उसके द्वारा एक्स वाई की वैल्यू आती है, उसी एक्स को एक्स डैश कहते हैं, उसी वाई को कॉनिक सेक्शन में रखा सी डैश आ गया, इसमें रखा नया इक्वेशन ऑफ कॉनिक आ गया, जहां सेंटर को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। उसी जगह से क्या खींची जाएंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वहीं से पासिंग होती है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब मैं आया वापस, नेचर आपको बता दिया, सेंटर आपको बता दिया, सी डैश भी आपको बता दिया, सेंटर चेंज बता दिया। इसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखा ही दूं, फॉर्मूला याद कर लेना, प्रॉब्लम तो कर नहीं पाओगे। इसके आगे आइए 5वां नंबर। 5वें नंबर में मेरे पास आ गया यहां पर इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द कॉनिक। प्रॉब्लम नहीं करनी है, फॉर्मूला याद करना है। प्रॉब्लम में बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा करने के लिए। ये कौन से कॉनिक की एक्सिस हैं, हमारे पास ये पुराने एक्सिस होते हैं। जब लोग हम फिगर बनाते हैं, हो सकता है कि मेरा फिगर इस तरह से बन रहा हो और इसके नए एक्सिस ऐसे बन रहे हो। तो ये जो मैं एक्सिस बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, कौन से, ये वाले और ये वाले। जो सेंटर बताया हूं वो एक्स डैश और वाई डैश ये रहा, राइट। नया कॉनिक सेक्शन बताया हूं वो ये रहा मेरे पास। अब बची R1 R2, अभी जो बताया था R1 का नाम था सेमी मेजर एक्सिस, R1 इज दिस, R2 इज दिस। बस प्लॉटिंग करिए, फिगर बन गया, ये पूरा हो गया। इसके अंदर 1-2 पॉइंट और बता रहा हूं, और 2-4 पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी। जब हम मिला यहां से इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ कॉनिक a प्लस सी डैश अपॉन आर, सी डैश ये रहा, x माइनस एक्स डैश एच टाइम ऑफ y माइनस वाई डैश बराबर 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेजर एक्सिस। क्या बन गया, क्यों R1 का नाम क्या दिया था, मेजर।
तो इसे हम कह सकते हैं एलिप्स में दिस इज मेजर एक्सिस इन एलिप्स। तो भाई अवध मेजर को हाइपरबोला में क्या कहते हैं? धनंजय ट्रांसवर्स, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस इन हाइपरबोला। हो सकता है आपका एक प्रॉब्लम बच जाए इससे, केवल फॉर्मूले से। बच्चे ने बोला, लिखा दिया तुरंत, यहां कर दिया R2 स्क्वायर, यहां डिटो सेम, दिस इज माइनर एक्सिस इन एलिप्स, दिस इज conjugate in hyperbola। ये हमारे एक्सिस की इक्वेशन हो गई। एसेंट्रिसिटी अभी बता ही दिए थे, नोट करिए। तीन पॉइंट हैं, उसे भी लिखा दें। केवल पॉइंट याद करने हैं, प्रॉब्लम करने की कोशिश नहीं करनी है। आज तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गए हो? उसको लेक्चर भी नहीं देना आज वाला, दिया तो तुम्हारी खोपड़ी खोल देंगे, ठीक। लिमिट कंटिन्यूटी का इनडिटरमिनेंट फॉर्म कितने बच्चों को आता है? लिमिट कंटिन्यूटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने बच्चों को आता है? जिसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। ये एक दिन का लेक्चर है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमारे पास आने की गुंजाइश इसकी हमेशा बनी रहती है। 8-10 रिमार्क हैं प्रॉब्लम के, जिसमें समय लगता है। तो जैसे टॉपिक जाएं उनमें देखते रहिएगा। हेलो,
हाँ जी, अच्छा अच्छा, वो कॉल कुछ इमरजेंसी के लिए किया था, कोई काम था, मिल नहीं रहा था मैं कुछ। अब मिला ही नहीं, मिला पता ही नहीं, अब भूल ही गए हम। कहाँ हो आप? चलो ठीक ठीक ठीक, गुड गुड, घूमो आराम से। ठीक बेटा। आज सुमित जी बोले सर छुट्टी दे दो, आज घूमने का मन है, भैया चले जाओ। वो बेचारा बहुत मेहनत करता है हमारे साथ, अकेले हों तो हम पगला जाएं इतने सारे बच्चों को मैनेज करने में। ये हटा दिया। अब मेरे पास क्या बचा? मेजर हो गया, ये हो गया, लेटेस्ट रेक्टम लिख लें। छठवां नंबर ले लें, ऑपकॉनिक 2r2 स्क्वायर अपॉन r1, 2r2 स्क्वायर अपॉन r1। r1 r2 निकालना इतना आसान है नहीं, तो सॉल्व करने के लिए हमें कोई मतलब है नहीं। कॉनिक सेक्शन में तो हम बता ही देते तुरंत, कैसे? L अपॉन r बराबर 1 प्लस ई कॉस थीटा। L क्या है? सेमी लेटस रेक्टम। उससे कंपेयर करोगे तो L भी आ जाएगा, E भी आ जाएगा और थीटा भी आ जाएगा, जो हम कल कर रहे थे। अब आते हैं सातवां नंबर, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ कॉनिक a प्लस सी डैश अपॉन आर स्क्वायर, बी प्लस सी डैश अपॉन आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। कलम बंद, आर स्क्वायर क्या हो गया? आर की पावर 4। आर की पावर 4 के फैक्टर होंगे आर स्क्वायर में, तो इसके हमारे रूट आएंगे 2, r1 स्क्वायर और r2। सॉल्विंग we will find r1 स्क्वायर एंड, यहां हमने r1 को बोला है बड़ा और r2 को बोला है छोटा, तो इकाई की लंबाई हो गई मेजर की, सेमी मेजर की, इकाई की हो गई सेमी माइनर की। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए। लंबाई भी बता दी, ये भी बता दिया। एक और लिखो, जब लिखा ही रहे तो 2 पॉइंट लिखाने में जाता क्या है। और आप ये तो नहीं कह पाओगे सर एग्जाम में गलती से आ गया, आपने लिखाया नहीं। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन, हाँ, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉनिक सेक्शन x माइनस एक्स डैश कॉस एल्फा y माइनस वाई डैश साइन अल्फा बराबर r1 अपॉन ई। दूसरा मेरे पास x माइनस एक्स डैश कॉस एल्फा y माइनस वाई डैश साइन अल्फा माइनस का r1 अपॉन ई। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक सेक्शन। एक प्रॉब्लम लिखें अब, प्रॉब्लम लिखें बेटा। हाँ बोलो, और कुछ रह गया इसमें पॉइंट? कहो तो फिर 4-5 और लिखाएंगे फिर हम, अगर बोलोगे तो। जो जरूरत नहीं वो हटा दी है अभी भी हमने वो हटा दिया यहाँ से फोकस। क्या हटा दिया यहाँ से? फोकस के पॉइंट्स, जरूरत नहीं, वो हमने देखा नहीं आता। केवल फॉर्मूले प्लीज बेटा सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ समय लगता है और ट्रिक भी नहीं होते, इस वजह से केवल फॉर्मूले याद करने हैं। प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी है केवल न्यू कांस्टेंट सीरीज के लिए एंड सेंटर के लिए। ठीक, अब आते हैं इसमें वापस। इसमें हम लोग आए, प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए देखा
अगर आप इस तरह पूछते रहा करें तो एक दो बातें जो हम कभी कभी साइलेंट करने के मूड में रहते हैं वो करेंगे नहीं। तो आप मेरे को ये बताओ कि मैट्रिक्स में कुछ छोड़ा तो नहीं हमने, पूरा है। कॉनिक सेक्शन मतलब कंबाइंड, वो बाकी सर्कल वगैरह नाम अलग, ओनली कॉनिक सेक्शन विदाउट नेम, कोई छोड़ा तो नहीं है। सिलेबस आप देखते ही रहते हैं। वो तो प्रॉब्लम बतानी है हमको अलग से, और एग्जाम के लिए तो टेंशन है ही नहीं यार उसकी, वो तो प्रॉब्लम बताएंगे कैसे करनी है, बड़ी प्रॉब्लम होती ही नहीं वहां पर। ये सामने क्या है, कॉनिक सेक्शन। मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द सेंटर ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक, ABCD CD, ABCD में हमारे पास आया इसके सेंटर 1 1 2 -2 -2 to 2 -1 1। ये प्रॉब्लम अपने यहाँ की रेटिंग मानी जाती है। मैं इसी वजह से तो उसको लाया था अभी, जिसमें आधा घंटा हो गया मेरे को बताते बताते। इसी प्रॉब्लम में हमने आपको बोल दिया इन एबव प्रॉब्लम न्यू कांस्टेंट इज, न्यू कांस्टेंट का नाम क्या था, C डैश। ABCD (1 2 -1 -2), इसी में तीसरा कह दिया हमने हटाइए, दो बहुत है। आंसर इज ऊपर वाले में, हाँ जी D। अभी बताते हैं, पहले करके देख लो फिर हम बताएं। आंसर इज, मैं कह रहा हूं 30 सेकंड का प्रॉब्लम है, आप 2 मिनट लगा रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला, ओनली 30 सेकंड्स, नॉट अप। आओ देखो, मैं तब देखें, ऐसे सेंटर पूछे कॉनिक सेक्शन में, क्या पूछे सेंटर कॉनिक सेक्शन में, क्या करोगे, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन, 2x माइनस का 3y प्लस का 10, इसमें y के साथ माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस 10। ABCD उठा लो, 1 1 गलत, 2 -2 2 2 या 4 प्लस का 6 प्लस का 10 गलत, माइनस का 4 माइनस का 6 राइट, माइनस का 6 एंड नहीं प्लस का 6 राइट। आंसर इज C। ऑनलाइन वाले देख लें मैंने करा कैसे हैं। आप अगर समय लगाते तो 30 सेकंड क्रॉस नहीं की होंगी। समाप्त हो गया। तो आप डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स करें, डेबर एफ अपॉन डेबर वाई करें, सीधे ABCD उसमें रख दें, आंसर आ जाएगा।
क्या चाहिए बेटा? सी डैश का फॉर्मूला बता दें, सी डैश का फॉर्मूला बता दें, जी प्लस एफ प्लस का, दिस इज द एक्स डैश, जी 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 2gx, 2gx मतलब 5 माइनस का 2, 2f(y) माइनस का 5 इंटू 2, c 21 माइनस 10, दिस इज द 1, आंसर इज राइट। तो ये हमारे पास में हो गया अपना कॉनिक सेक्शन का रूल कि कॉनिक सेक्शन में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? राइट, मामला ब्रेक। तब भी इसके बाद क्या करें? फेयर कॉपी में लिखा हुआ है, इसके बाद आप 8-10 लाइन छोड़ दें। इसके बाद अपनी फेयर कॉपी में कितनी लाइन छोड़ दें? 8-10। जब हम लोग पेपर करते हैं हो सकता है हमें कोई एक नया फॉर्मूला इसमें बनाना पड़े, क्योंकि चोरी छिपे कोई प्रॉब्लम दिख जाती है कभी कभी, तो 8-10 लाइन छोड़ के चलें, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। नए हेडिंग, नए पेज से नया हेडिंग दिया जाए जिसका नाम है मेरे पास पैराबोला। क्या नाम है? पैराबोला। माना आज हो नहीं पाएगा, हेडिंग क्या दिया? पैराबोला। इसमें एनी क्रॉस एनी डाउट? नाजिया, किसी का एनी क्रॉस एनी डाउट? हटा दूं? इस बात को बताने के बाद नाम आया मेरे पास पैराबोला। पैराबोला। नए पेज से हेडिंग देंगे ये पैराबोला। 8-10 लाइन छोड़ने के बाद नया हेडिंग है जो अगले टर्न पे जाएगा, पूरा हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले यहां डाला गया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म 4 होती हैं, y² बराबर 4ax, y² बराबर माइनस का 4ax, x² बराबर 4ay, x² बराबर माइनस का 4ay। इस टेबल पे हम कल काम करेंगे, जल्दी जल्दी में हमको मजा नहीं आएगा, क्यों 10 मिनट के बाद मेरा बैच चला है फिर, और यहां से चालू है। ये टेबल मैंने दे दी है, इसमें हमारे पास मेन पॉइंट क्या क्या रहेंगे? फोकी रहेगी, अपने आप में लेटेस्ट रेक्टम रहेगा, साथ में इसके वर्टेक्स रहेंगे, अप डाउन लेफ्ट राइट कहां पे है, तो उसके लिए ट्रिक बनती है हमारे पास। ये तो मैंने अभी ओरिजिनल वाले दिए हैं। अब इसमें आएंगे क्या? x प्लस ए टाइप, y² बराबर 4ax लिखा हुआ है, y² बराबर 4a ब्रैकेट में x प्लस ए टाइप, तो वो दूसरी टेबल में आएगा। तो कल टेबल के बाद आएंगी प्रॉब्लम्स। तो टेबल इंपोर्टेंट काम करती है पैराबोला। यह टिपिकल नहीं है, टिपिकल केवल क्या है? सर्कल। और सर्कल से भी टिपिकल कौन है? स्ट्रेट लाइन। वो घुमाते ज्यादा हैं प्रॉब्लम्स को। स्ट्रेट लाइन हुआ, सच बता रहा हूं, ये सुनने में पैराबोला टिपिकल लगेगा लेकिन है आसान। वो तो जब साथ में डालेंगे कटिंग करेंगे तो वो तो कंबाइंड वाले हो गए ना। तो स्ट्रेट लाइन टिपिकल है और सर्कल टिपिकल है, उसे संभालिए, ये बहुत आसान है। कल राइट टाइम 3 o'clock, और भाई थोड़ा लेट ना आया करें आप, है ना। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। नो टेस्ट नॉट अदर, मौका मिला है आराम